व्यूअर्स, तारीख गवाह है कि सल्तनतें तब नहीं डूबती जब उनके हथियार पुराने हो जाते हैं। सल्तनतें तब दफन होती हैं जब उनका अपना सिसकता हुआ निज़ाम उनका गला घोंट देता है। और आज वाशिंगटन के बंद कमरों में बैठे पेंटागन के थिंक टैंक्स की रूहें कांप रही हैं, क्योंकि अमेरिका की पीठ में वो सबसे बड़ा छुरा घोंपा जा चुका है जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्या यूरोप और चीन ने मिलकर पसे पर्दा कोई ऐसी खुफिया मुआशी डील कर ली है जिसका वाहिद मकसद अमेरिकी डॉलर की चुदराहट को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाना है? क्या ईरान जंग ने यूरोप को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि अब वो अमेरिका की गुलामी से आज़ादी मांग रहा है? और अब तक का सबसे बड़ा, सबसे हौलनाक मुआशी धमाका, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने खरबों डॉलर्स के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स मार्केट में फेंककर सोना खरीदना क्यों शुरू कर दिया है? क्या चीन का वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है जो पिछली कई दहाइयों से अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बना हुआ था? आज के इस वीलॉग में हम जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की उन तमाम सनसनीखेज कड़ियों को जोड़ेंगे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के होश उड़ा दिए हैं और अमेरिका को एक ऐसे मुआशी तूफान की तरफ धकेल दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, यूरोप और चीन की डील हो गई। दोनों मिलकर अमेरिका को कमजोर करने की हिकमत अमली पर एक पॉइंट पर आ चुके हैं। ये होना ही था। ईरान जंग ने यूरोप के अंदर जो हालात पैदा कर दिए हैं उसके बाद ये सब होना लाजिमी था। अब ज़रा देखिए, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल सामने आ रही है, यानी इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। यूरोप के सेंट्रल बैंक ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए हैं और जो रिजर्व्स उनके पास अमेरिकी बॉन्ड्स की शक्ल में मौजूद थे वो बॉन्ड्स फरोख्त करके अब सोना खरीदना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल वही चीज़ जो चीन चाहता था, बिल्कुल वही चीज़ जो चीन का ख्वाब था और अब वो ख्वाब हकीकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका को कितना बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिका को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि चीन और यूरोप एक वक्त में उसके खिलाफ इस तरह की मुआशी हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। ये वो गेम है जिसमें अमेरिका को संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा। अब ज़रा समझते हैं कि बॉन्ड्स का मतलब होता क्या है और अमेरिका की इजारादारी कैसे कायम रही। अमेरिका की आलमी ताकत की एक बड़ी बुनियाद ये थी कि पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड्स पर एतमाद किया करती थी। दुनिया भर के ममालिक अपने ज़र मबादला के ज़खायर में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स रखते थे। अमेरिका दुनिया को कर्ज देता था और सूद कमाता था। अगर कोई मुल्क सोना खरीदता है तो दरअसल वो अमेरिकी डॉलर बेच रहा होता है। यही वजह थी कि डॉलर की ताकत बरकरार रही, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। चीन पहले ही अमेरिकी बॉन्ड्स कम कर रहा था और अब यूरोप ने भी यही रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया है। दोनों अब अमेरिकी बॉन्ड्स फरोख्त कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया अमेरिका को यह पैगाम दे रही है कि अब हम तुम्हारे कर्ज पर इन्हिसार नहीं करेंगे। इससे अमेरिकी बॉन्ड मार्केट दबाव का शिकार हो चुकी है। अमेरिका का कर्ज मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन अब वो ममालिक जो पहले इस कर्ज को खरीदते थे वो पीछे हट रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बहरान हो सकता है। अगरचे अमेरिकी स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, S&P 500 नई बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन असल मईशत के अंदर शदीद दरारें पड़ चुकी हैं। इन दरारों ने अमेरिकी मईशत को अंदर से कमज़ोर कर दिया है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ बड़े सरमायाकार और इनफरादी सरमायाकार पैसा बना रहे हैं, लेकिन मजमूई मईशत शदीद दबाव में है। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर दुनिया उसके बॉन्ड्स खरीदना कम कर देगी तो उसे ज़्यादा नोट छापने पड़ेंगे। इसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी। दूसरी जानिब अगर बॉन्ड्स नहीं बिक रहे तो अमेरिका को सरमायाकारों को मुतवज्जे करने के लिए सूद की शरह बढ़ानी होगी। जब सूद की शरह बढ़ती है तो कर्ज महंगा हो जाता है, कारोबार दबाव में आ जाते हैं, आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है, पैसे की जो सर्कुलेशन है या डॉलर की सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है। इसीलिए अब अमेरिका में महंगाई और मुआशी दबाव बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आवाम की चीखें निकल सकती हैं क्योंकि ज़िंदगी मज़ीद महंगी होने जा रही है। इसका असर सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसके असरात महसूस करेगी। इसी दौरान एक और बड़ी बात सामने आई जब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया कि अमेरिका ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म नहीं करेगा। अब आप ज़रा इस सूरत हाल को समझें। अगर ईरान पर पाबंदियाँ बरकरार रहती हैं और दूसरी जानिब हुर्मुज़ की सूरत हाल कशीदा रहती है तो जंग के इम्कानात मज़ीद बढ़ेंगे।
ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर दबाव बरकरार रखा गया तो वह हर किस्म की जंग के लिए तैयार है। अब इस पूरे खेल में चीन और यूरोप ने असल चाल चल दी है। उन्होंने मुआशी मैदान में अमेरिका को घेरा डालना शुरू कर दिया है। अमेरिका को यह बात हजम नहीं हो रही कि यूरोप, जो हमेशा उसका इत्तेहादी समझा जाता था, अब चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में दिलचस्पी दिखा रहा है। यूरोप की अपनी सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब है। तेल की कीमतें बेकाबू हैं। तवानाई बहरान ने यूरोपीय मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। रूस पर पाबंदियों के बाद यूरोप को सस्ती गैस और तेल की फराहमी बंद हो गई। अब यूरोप को एहसास हो रहा है कि अमेरिका के साथ हर महाज पर खड़े होने का उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसीलिए अब यूरोप चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने यूरोप को सरमायाकारी की पेशकश की है और साथ ही ये भी कहा है कि अगर आप गोल्ड की खरीदारी बढ़ाते हैं तो डॉलर पर इन्हिसार कम हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन को होगा, क्योंकि चीन तवील अरसे से डॉलर की आलमी इजारादारी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसे डी डॉलराइजेशन भी कहा जाता है। दूसरी जानिब यूरोप के अंदर अब ये आवाज़ें भी उठ रही हैं कि ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि रूस के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाएँ, क्योंकि यूरोप को तवानाई की ज़रूरत है। चीन मुसलसल यूरोप पर दबाव डाल रहा है कि रूस के साथ भी मामलात बेहतर किए जाएँ। चीन ये अच्छी तरह जानता है कि अगर यूरोप ने रूस पर पाबंदियां ख़त्म कर दी तो अमेरिका और यूरोप के दरमियान इख्तलाफात मज़ीद बढ़ जाएंगे। रूस वाज़े तौर पर कह चुका है कि अगर यूरोप मुस्तकिल बुनियादों पर पाबंदियां ख़त्म करे तो वह दोबारा गैस और तेल की सप्लाई बहाल कर सकता है। अब ज़रा जंग के पहलू को भी समझें। बहुत से लोग समझते हैं कि यह जंग सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे आलमी ताकतों की बड़ी हिकमत अमली काम कर रही है। चीन, रूस और ईरान एक नए आलमी ब्लॉक की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ जंग जीतना नहीं बल्कि आलमी ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करना भी है। अमेरिका और इसराइल ने शायद ये सोचा था कि ईरान पर दबाव डालकर उसे झुका लिया जाएगा, लेकिन सूरत हाल उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। अब ईरान पहले से ज़्यादा जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है, जबकि चीन और रूस उसके साथ खड़े हुए बाकायदा तौर पर नज़र आ रहे हैं। दुनिया की नज़रें हुर्मुज़ पर जमी हुई हैं। अगर वहाँ कशीदगी बढ़ जाती है तो आलमी तिजारत शदीद मुतासिर हो जाती है। पहले रोज़ाना सैकड़ों जहाज़ इस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज़ों की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी आई है और बहुत से जहाज़ इजाफी अखराजात के साथ मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इस पूरी सूरत हाल ने आलमी मार्केट्स को भी हिला कर रख दिया है। क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर रही है, बिटकॉइन नीचे आ रहा है, सरमायाकार गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। किसी को मालूम नहीं कि अगले चंद दिनों में क्या होने वाला है। जंग का दायरा फैलता है या मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, ये सब गैर यकीनी हो चुका है। स्टॉक मार्केट के हवाले से भी एक अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है। हकीकत यह है कि बड़ी सरमायाकार लॉबियाँ और मालियाती माफिया मार्केट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पहले शेयर्स खरीदते हैं, फिर मार्केट ऊपर ले जाते हैं और बाद में मुनाफा लेकर मार्केट से बाहर निकल आते हैं और मार्केट गिर जाती है। आम आदमी इस खेल में अक्सर नुकसान ही उठाता है। अगर अमेरिकी हुकूमत या पेंटागन किसी कंपनी के साथ मुआहदा करने वाले हों और मखसूस लोगों को पहले से इसकी खबर हो तो वो शेयर्स खरीद कर अरबों डॉलर कमा लेते हैं। इसीलिए सिर्फ स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना मईशत की मजबूती की अलामत नहीं हुआ करता। अब असल मसला डॉलर का है। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता डॉलर पर इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रही है। पहले अमेरिकी बॉन्ड्स फ़रोख्त किए जा रहे हैं, फिर गोल्ड खरीदा जा रहा है और अब मुतबादिल मालियाती निज़ाम की बातें हो रही हैं। अगर यह रुझान जारी रहा तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यानी डॉलर की आलमी हैसियत को शदीद धचका लग सकता है और अमेरिका इस डॉलर के लिए, उसकी हुक्मरानी के लिए किसी के साथ भी जंग कर सकता है। अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो अपनी आलमी साख को बरकरार कैसे रखेगा। ईरान जंग ने न सिर्फ उसकी अस्करी पोजीशन को चैलेंज किया है बल्कि मुआशी ताकत को कमज़ोर किया है। दुनिया अब एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, जहां सिर्फ अमेरिका की इजारादारी नहीं रहेगी। अब देखना यह है कि आया अमेरिका इस बहरान से निकल पाता है या नहीं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर अमेरिका इस बहरान से ना निकल पाया तो अमेरिका अपने डॉलर को कमज़ोर होता देखकर किसी पर भी जंग मुसल्लत कर सकता है। तीसरी जंग अजीम का आगाज़ बाकायदा तौर पर अमेरिका खुद कर सकता है, क्योंकि अगर डॉलर तबाह होता है तो इसका मतलब है अमेरिका तबाह होता है। और अमेरिका के लिए ये ऐसी रेड लाइन है जिसको क्रॉस किया जाना अमेरिका के लिए, उसकी सलामती के लिए मुमकिन नहीं है। क्या यूरोप वाकई चीन के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा होगा? क्या रूस पर पाबंदियां ख़त्म होंगी? क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग मज़ीद बढ़ जाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या डॉलर की आलमी ताकत वाकई कमज़ोर हो रही है? ये आने वाले महीने तय कर देंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि दुनिया बड़े माशी और जोग्राफियाई सियासी तूफ़ान की तरफ बढ़ रही है और अगर
ये बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है तो इसका खुमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। व्यूअर्स, दुनिया इस वक्त एक ऐसे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक ज़लज़ले की ज़द में है जिसका मरकज़ वाशिंगटन है। एक तरफ क्रिप्टो मार्केट का क्रैश होना, बिटकॉइन का नीचे आना, और दूसरी तरफ आबना हॉर्मुज़ में महसूर होती आलमी तिजारत। ये सब इस बात का सबूत है कि अमेरिका की बनाई हुई मसनूई दुनिया अब ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना तो महज एक फाइनेंशियल माफिया का खेल है, लेकिन हकीकत यह है कि डॉलर का ज़वाल शुरू हो चुका है और अब जब डॉलर गिरेगा तो सुपर पावर का गुरूर भी ज़मीन पर आ जाएगा। ये जंग अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि वॉल स्ट्रीट से लेकर बीजिंग और ब्रसल्स के बैंकों तक लड़ी जा रही है। अब फैसला कुन सवाल ये है कि अमेरिका इस मुआशी गहराव से निकलने के लिए दुनिया को तीसरी आलमी जंग की आग में झोंक देगा या फिर यूरोप और चीन का ये नया गठजोड़ अमेरिका को घुटनों के बल आने पर मजबूर करेगा। क्या आपको लगता है कि डॉलर का राज अब हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।